बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक तकरीर, सिर्फ एक तकरीर जिसमें नाम भी नहीं लिया, भारी पड़ गई है। और भारी पड़ने के बाद नामालूम अफराद मुतहर्रिक हुए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 6 अफराद आए। आपको पता क्या करने? एक सीनियर सहाफी जिसने कल सबसे ज्यादा इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया और इमरान खान ने खंदा पेशानी के साथ सुना, अयाज अमीर साहब के ऊपर लाहौर में हमला हुआ है। कहां पे हमला हुआ है मैं आपको बता देता हूं। वो जैसे ही अपना प्रोग्राम थिंक टैंक जो दुनिया न्यूज के ऊपर होता है वो करके निकले तो दुनिया न्यूज के बाहर 6 अफराद जो एक गाड़ी पर सवार थे वो आए। उन्होंने उनकी गाड़ी को रोका, गाड़ी को रोकने ब्लॉक किया, जिसके बाद 6 अफराद गाड़ी में से निकले और उन्होंने उनके ऊपर हमला किया। हमला करने के बाद उनका फोन छीना, उनका पर्स लिया और उनको संगीन नतायज की धमकियां दी। अब सवाल यह पैदा होता है, अगर आप, चूंकि मैं खुद दुनिया न्यूज में 5.5-6 साल काम कर चुका हूं, तो मुझे इस बात का अंदाजा है कि आप दुनिया न्यूज के एबट रोड के ऊपर ऑफिस से निकलेंगे, एक तो दुनिया न्यूज का अपना सिक्योरिटी का सिस्टम है, आपको कैमरास मिल जाएंगे। दूसरा, उसके ऑफिस के बिल्कुल ऑपोजिट वहां पे सेफ सिटी अथॉरिटीज के कैमरास लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पे हमारी गाड़ी अगर ज्यादा देर वहां खड़ी होती थी तो कभी कभार पुलिस वाले चेक करने आ जाते थे, क्योंकि उनको सेफ सिटी से कॉल आती थी। आप देखें, अगर आपने पकड़ना हो तो यह मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अभी सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि उनके ऊपर हमला किया किसने है। आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि आज एक यूट्यूबर और हुकूमत के बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन सहाफी ने यह फरमाया, क्या यह हमला पीटीआई की तरफ से किया गया है? मुझे यह बताइए, पीटीआई अयाज अमीर साहब के ऊपर हमला क्यों करेगी? कल खान साहब ने उनको खुद बुलाया था, यानी रिजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर खान साहब ने भी खिताब किया और खान साहब ने उनके बारे में कोई लफ्ज बोला हो, तहरीक इंसाफ ने कल उनके बारे में कोई मुहिम चलाई हो? बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर ये नामालूम अफराद कहां से आए हैं? अयाज अमीर को सबक क्यों सिखाया गया है? अब कल उन्होंने कहा क्या? पहली बात यह है, अगर आपने स्पीच नहीं सुनी तो आपको उनकी स्पीच सुननी चाहिए। मैंने कल ट्विटर के ऊपर यह सवाल रखा था कि आपको ज्यादा मजा इमरान रियाज की स्पीच सुन के आया या अयाज अमीर की सुन के आया? क्योंकि अयाज अमीर की जो स्पीच थी वो खान साहब को लेके भी उन्होंने अच्छा खासा बोला और कुछ और हलकों के बारे में। मसलन उन्होंने कहा कि ये जो अमेरिकन हैं जिन्होंने हुकूमत के हवाले से उन्होंने नाम लिया, उनका वो तो बहुत दूर हैं, मीलों दूर हैं, लेकिन जो यहां पे रोल प्ले करते हैं वो यहां से बहुत करीब जगह है। पहला अटैक ये था। दूसरा, उन्होंने कहा खान साहब को नाम लेके शिकवा जो किया वो ये था, नाम इमरान खान साहब का लिया, लेकिन बात कुछ और है। वो क्या की? उनका, खान साहब आपने इस मुल्क को प्रॉपर्टी डीलर्स के हवाले कर दिया। पीछे जो जिना साहब की और इकबाल साहब की तस्वीर लगी थी, काश को हटा दो और सीधी सीधी बात करो कि यहां पे प्रॉपर्टी डीलर्स की तस्वीरें लगा दो। अब अयाज अमीर साहब जो हैं उन्होंने डीएचए का नाम लिया, कहा इस मुल्क के रकबे, इस मुल्क की जमीनें खत्म हो जाएंगी, लेकिन डीएचए की ख्वाहिशात खत्म नहीं होंगी। अब सवाल यह पैदा होता है, शहबाज शरीफ हुकूमत, मरियम नवाज और पूरे का पूरा टोला जो आसमान सर पे उठा लेता था, आज बताएगा कि अयाज अमीर साहब के ऊपर हमला किसने किया है, हमला क्यों किया गया? उनकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है और वो बहुत अरसे से प्रोग्राम कर रहे हैं। आखिर अचानक क्या हुआ कि कल ही स्पीच हुई जिसमें ये पॉइंट्स उठाए और आज ही प्रोग्राम खत्म करके दुनिया न्यूज के ऑफिस के बाहर वो निकले और उनके ऊपर यह हमला हो गया। अब दूसरी जानिब ये सूरत हाल है और अगर तहरीक इंसाफ ने लोगों ने इसके ऊपर आवाज ना उठाई, अब कोई आपको नहीं कहेगा इस मुल्क में कोई और लॉ है, अब इस मुल्क में कोई आपको ये नहीं कहेगा फाशिस्ट गवर्नमेंट है, वो अब आपको कोई नहीं कहेगा कि इस मुल्क में जंगल का कानून है। ये सब निशाना बनेंगे, ये चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की भी नहीं है। और फिर खान साहब ने मुक्तदर हलकों पे सवाल उठाया। मुक्तदर हलकों के ऊपर सवाल किस लिए उठाया है? खान साहब ने ये कहा है कि जनाब वो जो कहते हैं कि हम न्यूट्रल्स होकर पीछे हो गए हैं, क्या ये उनका पाकिस्तान नहीं है? क्या ये मुल्क उनका नहीं है कि उनके मुल्क के खिलाफ कोई ऐसे साजिश कर रहा है और वो खामोश होकर बैठ जाएं? फिर उन्होंने कहा, मैंने तो कहा था, शौकत तरीन को भी भेजा था कि अगर ये साजिश कामयाब हो गई तो मईशत बहुत नीचे जाएगी, और अगर मईशत नीचे गई तो क्या मुल्क के न्यूट्रल्स मुतासिर नहीं होंगे?
आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि खान साहब खुद से बात करें। फिर उन्होंने कहा कि आपने जिनको इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया है, सिर्फ इतना बता दें कि उनका इस मुल्क के अंदर इंटरेस्ट क्या है, उनका इस मुल्क के अंदर मफाद कोई भी नहीं है, कारोबार बाहर है, सब कुछ मुल्क से बाहर है, यहां क्या है, सिर्फ हुक्मरानी करनी। यानी वैसे नवाज शरीफ साहब बाहर रहेंगे, मामलात क्लियर करने होंगे, हुकूमत करनी होंगे, आ जाएंगे। इसी तरह से इसहाक डार मुल्क से बाहर रहेंगे, सेनेटर बनना होगा, वजीर खजाना बनना होगा, बिल्कुल इलाज भी 8-10 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। जरा अमेरिका वाली खबर दे दूं आपको, यहां पे सफीर आए हुए हैं उनके, डोनाल्ड ब्लूम, अब उनकी तैनाती तो हो चुकी है, वो मुलाकातें भी पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री में कर चुके हैं बिलावल भुट्टो जरदारी से, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी जा चुके हैं, वो मिफ्ता इस्माइल से और आयशा गौस बख्श पाशा से मुलाकातें भी कर चुके हैं। लेकिन अमली तौर पे आज उन्होंने अपनी इसनाद सदर पाकिस्तान को पेश की और उसके बाद उनकी जो मुलाकात है वो वजीर आजम ऑफिस के अंदर आज शहबाज शरीफ के साथ हुई है। अब आप अंदाजा करें कि शहबाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात के दौरान क्या बातें हुई होंगी। बताया गया जी 75 साल सिफारती ताल्लुकात के मुकम्मल होने के जो हैं वो बेहतरीन तकरीब का इनेकाद किया जाएगा और इस बारे में बहुत सारी चीज़ें की जाएगी। लेकिन बुनियादी तौर पर यह हुकूमत तरले और मिन्नतों के ऊपर आई है कि हमें IMF का प्लान दे। हमें बताया गया था कि बजट की मंजूरी के बाद मुआहिदा हो जाएगा, मुआहिदा नहीं हुआ। आपने पेट्रोलियम लेवी जो टैक्स की मद में है वो लगा दी, उसके बावजूद नहीं हुआ। अब जरा एक और खबर सुन ले, LPG की कीमत में भी ओगरा ने इजाफा कर दिया है। आप कुछ एक चीज तो बताएं इस कौम को कि जो आपने इसके लिए सस्ती की हो। जरा एक और खबर ले लें महंगाई के हवाले से जनाब। इस महीने में जो गुज़श्ता महीना खत्म हुआ, जून के महीने में महंगाई की शरह में 22% इजाफा हुआ है और महंगाई की शरह सन 2008 यानी 14 साल के बाद यह बुलंद तरीन सतह है जो एक महीने के अंदर हुई है। लेकिन फिर भी वो आपसे यही कहेंगे कि मुल्क के अंदर तजर्बाकार हुक्मरान आए हैं और कोई इसमें बुरी बात नहीं है, क्योंकि हर सूरत ये जो तजर्बा है ये कामयाब बनाना है और इस कंपनी को हर सूरत कामयाब करना है। उसके लिए सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद किया जाए, उसके ऊपर लोगों के मुंह बंद करवाए जाएं, सोशल मीडिया क्रैकडाउन किया जाए, इमरान रियाज की बंदूकें घर से निकलवा ली जाएं, गाड़ियां वापस, ये सब कुछ होगा। कंपनी चलनी चाहिए। अगर भाई कंपनी नहीं चल रही तो इसमें हमारा क्या कसूर है? आप यूट्यूबर्स के ऊपर, सहाफियों के ऊपर, एक्टिविस्ट के ऊपर इल्जाम लगाएं, लेकिन माने ये कंपनी नालायक है जो नहीं चल रही। अब जरा आपको पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ मिनिस्टर पंजाब को लेकर बहुत सारी बातें हुई और तहरीक इंसाफ उसको अपनी कामयाबी मान रही है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा जी इंसाफ के मुताबिक फैसला हुआ है। अब जरा खबर सुन लीजिए और खबर यह है कि 5 मखसूस नशिस्तें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और उन 5 मखसूस नशिस्तों के ऊपर आज ही हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आया है, क्योंकि ये रोल प्ले करेंगी सारी सिचुएशन के दौरान। जब ये बदलेगा और इलेक्शन होगा तो उसके अंदर 5 इलेक्शन कमीशन के तलब करने के ऊपर जो 5 उम्मीदवार हैं मखसूस नशिस्तों पे हबकूब रफ़ीक हैं, सैमुअल याकूब हैं, खवातीन की नशिस्तों पे बतूल जंजुआ हैं, सायरा रज़ाक हैं, फौजिया अब्बास हैं, ये शामिल हो गए हैं और इन्होंने वहां पे तस्दीक कर दी है, जिसके बाद अब तस्दीकी अमल मुकम्मल हो गया है और तहरीक इंसाफ के वकील के मुताबिक इलेक्शन कमीशन जो है वो कल तक क्या कहते हैं कि नोटिफिकेशन जारी कर देगा, जिसके बाद तहरीक इंसाफ को मजीद नशिस्तें मिल जाएंगी। मैं आपको एक खबर मजीद देना चाहता हूं, इसके ऊपर हम एक रिसर्च कर रहे हैं, सर्वे हमारे पास है कि ये जो सारा खौफ है, आज लोग कह रहे हैं ना कि खान साहब ने बड़ी गलती कर दी इलेक्शन कमीशन वाली, ये हमजा शहबाज शरीफ वाली। मैं इंशाल्लाह आपको एक पूरी रिसर्च के साथ, पूरे सर्वे के साथ खबर लेके आ रहा हूं, जिसके अंदर ये बताएंगे कि खान साहब ने कितना बड़ा ट्रम्प कार्ड खेल के और पूरी की पूरी गेम बदल दी है और हमजा शहबाज शरीफ का जो खेल है उन्होंने खत्म कर दिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।